नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं यूएई टीम के हेड कोच मिस्टर लालचंद जी। वैसे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, मैं भी बहुत खुश हूँ आपके शो में आने के लिए। कैसा चल रहा है आजकल मैच में? मैचेस अच्छा है, अभी तो हम एशिया कप में खेले। हम थोड़े से चूक गए क्योंकि हमारी पाकिस्तान के साथ अच्छी मैच हुई। हम अगर पाकिस्तान को हराते तो शायद हम क्वालिफाई हो जाते, लास्ट फोर में आते। लेकिन क्रिकेट का यही है कि जब तक आप लास्ट विकेट या लास्ट रन नहीं करते तो मैच जीता नहीं है। लेकिन हमारी टीम काफ़ी अच्छी की है क्योंकि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है उनके अगेंस्ट इतनी अच्छी मुकाबला करना बहुत बड़ी बात है। T20 आपने 2007 में हमारी इंडिया के आप कोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। वो तो हिस्ट्री था। जब हम T20 के लिए गए टूर्नामेंट के लिए, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टीम जीतेगी क्योंकि हमारे पास काफ़ी यंगस्टर्स लोग थे, बड़े नाम कोई नहीं थे और हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था T20 खेलने का। हम उसके पहले एक ही मैच खेले थे T20 का और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड कप के लिए गए। लेकिन हमने पूरे दुनिया को बता दिया कि एक यंग टीम क्या कर सकती है और जो हमने कॉन्कर किया, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी इंडियन क्रिकेट के लिए। और हम जीतने के बाद जब आप अभी देख रहे हैं आईपीएल, बिकॉज हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आईपीएल स्टार्ट हुआ। जब हम गए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, आई थिंक नो वन एक्सपेक्टेड अस, बट जो यंग टीम थी उनके पास जुनून था, उनके पास पैशन था कि हमें कुछ कर बताना है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था वर्ल्ड कप का। और जो ये टीम ने साबित किया, आई थिंक बहुत ही बड़ी चीज थी इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और जब हम वर्ल्ड कप जीते तो उसके बाद जो हमें रिसेप्शन मिला, आई थिंक मुंबई में ऐसा कभी रिसेप्शन हुआ नहीं है। आपको पता होगा मुंबई नेवर स्लीप्स और कभी स्टैंड स्टिल नहीं होती है। लेकिन जब हम आए साउथ अफ्रीका से, मुंबई वॉज स्टैंड स्टिल। हर लोग रोडों के साइड में, तो छतों के ऊपर, खिड़कियों में, और पूरा रोड साइड ब्लॉक था, मतलब लोग देखने के लिए हमें। एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने में आधा घंटा से 45 मिनट लगता है, हमको 6 घंटे लगे क्योंकि पब्लिक इतनी थी रोडों के ऊपर हमें देखने के लिए। आई थिंक वो पल वापस कभी आ नहीं सकते। और जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, अब लोग आईपीएल के बारे में बात करते हैं। आई थिंक आईपीएल उसके बाद बॉर्न हुआ और अब सतत इतने 18 सालों से आईपीएल खेल रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज अ बूम फॉर इंडियन क्रिकेट एंड वर्ल्ड क्रिकेट एज वेल। उस टाइम धोनी हमारे 2007 में जब T20 हुआ तो कैप्टन थे, उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? देखो, धोनी नया कैप्टन था। जैसे मैंने कहा, यंग टीम थी, कैप्टन भी फर्स्ट टाइम, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो धोनी ने कर बताया, सभी लोग कहते हैं कि धोनी एक कदम नहीं, 2 कदम आगे की सोचते हैं और उनके डिसीजंस वैसे होते हैं कि अगर ये बैट्समैन ऐसे किया तो हम क्या फील्डिंग कर सकते हैं और कहाँ हम उनको रोक सकते हैं। तो वो हमेशा सोचते थे। और जैसे हम कहते हैं ना कि कोई आदमी की दिमाग बहुत तेज चलती है, और वो धोनी की दिमाग बहुत तेज चलते हैं। और इसीलिए भारत के लिए इतने साल उसने कप्तानी की और बहुत कुछ हासिल किया और वन ऑफ द, आई थिंक, ग्रेटेस्ट कैप्टन इंडिया को मिला। और रोहित शर्मा के बारे में आप क्या कहेंगे? रोहित उस टूर पे तो यंग था, जस्ट एक यंगस्टर जो कि मुंबई से बहुत ही परिश्रम करके आया। देखो, मुंबई में काफ़ी ट्रैवलिंग टाइम होता है, आपको भी पता होगा, आप तो दिल्ली से, लेकिन हमारे वहाँ ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेन में भीड़ काफ़ी होती है। और किट बैग लेके उस भीड़ में आना, रोहित शर्मा तब बोरीवली रहते थे, बोरीवली से वानखेड़े स्टेडियम प्रैक्टिस को आने के लिए 1.5 घंटा का सफ़र होता है। और जब एक बंदा 1.5 घंटा सफ़र करके उस गर्दी में किट बैग लेके आता है, तो वो एक मकसद से आता है कि वापस मुझे 1.5 घंटा जाना है, तो 3 घंटा मुझे सफ़र करना है, तो मुझे कुछ कर बिताना है। तो वो जो जुनून है उनके, वो बहुत ही था क्योंकि मुझे, ये मैं गेम चूज किया हूँ इसके लिए, तो मुझे कुछ ऊपर करना है और एक ड्रीम था कि इंडिया के लिए खेले। और जब वो वर्ल्ड कप में शामिल था, फाइनल मैच भी खेला उसने, और उसमें उसने बहुत ही बेहतरीन 30 रन किए, जो कि हम कहते हैं ना कि इम्पैक्ट जैसा उसने बताया कि
ये एक यंगस्टर है जो कि फ्यूचर का बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। फील्डिंग भी बहुत ही अच्छा करता था और उसके बाद देखा कि अब लास्ट वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे और वो भी जीते। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ T20 मैं तो कहूँगा रोहित शर्मा। अच्छा, वो उनको आप ही उनके कोच रहे हैं रोहित शर्मा के शुरू से या कैसे? नहीं, शुरू से उनके तो कोच थे, लेकिन जब वो मुंबई टीम में आया तब मैं उनके साथ था। मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोच था, तब मेरे पास था। अंडर 19 में था वो भी। और जैसे कि उसकी जर्नी हुई अंडर 19 के बाद इंडियन टीम में, जब मैं ही कोच था T20 वर्ल्ड कप में, तो काफ़ी समय मेरे साथ बिताया। और लेकिन उसका जो माइंडसेट है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिकेटर लोग होते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सक्सीड करना है तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको फेलियर से और सक्सेस से दोनों को हैंडल करना है। तो ये गेम आपको सिखाती है हाउ टू हैंडल सक्सेस और हाउ टू हैंडल फेलियर। इसीलिए आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और विराट कोहली के बारे में आपका क्या कहना है? मैं बहुत खुश नसीब था कि मैं अंडर 19 का कोच था 2006 में। और हम लोग 2007 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैं एक साल से जुड़ा था अंडर 19। तो तब मुझे ऐसे 3 प्लेयर थे अंडर 19 में जो कि आउटस्टैंडिंग थे, कि ऐसा पता चलता है कि ये हीरा है इसमें। जैसे कि आपको चुनना है कि कौन से अच्छे प्लेयर, जैसे कि ईशांत शर्मा था उसमें, एक विराट कोहली था और रविंद्र जडेजा। और हम लोग पहले इंग्लैंड गए। इंग्लैंड सबसे टफ कंडीशन होता है। हम वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी जीते अंडर 19 की, वनडे सीरीज भी की। और विराट कोहली की जब भी बैटिंग करके आउट होके आते थे ना, कभी भी खुश नहीं होते थे। भले वो 70 रन किए या 100 रन भी किया, अंदर आके वो बैट फेंकना और एकदम अपसेट हो जाते थे। मैंने एक बार बोला कि हाँ, आपने तो 100 बनाया है फिर भी आप खुश नहीं। सर आज मेरा 150 मिस हो गया। तो जो उसका हंगर था ना, वो बहुत ज्यादा था। तब मैंने सोचा कि ये प्लेयर बनेगा आगे, बिकॉज वो कभी भी संतुष्ट नहीं था कि अगर मैं 150 बनाया तो मैं 200 मिस। दर्शकों में हाँ। किया। तो इवन मुंबई का कल्चर है कि आप अगर आप 100 बनाते हैं तो आप 150 करो, 150 बनाते हैं तो 200 करो, 200 बनाते हैं तो 300 का सोचो। तो ये जो हंगर, हम कहते हैं ना भूख, उसमें भूख थी रन बनाने की, और इसीलिए बहुत महान प्लेयर बना। मैंने विराट कोहली का बहुत स्ट्रगल भी सुना है। वो बस पे जाते थे, दिल्ली के हैं वो, तो मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बस पे जाते थे, बहुत सारा क्रिकेट का बैग टांग के, बहुत बड़ा बड़ा और इतना हैवी ले लेके जाते थे, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ा जुनून था कि उन्हें क्रिकेटर बनना ही बनना है। देखिए, जो भी प्लेयर ऊपर बनते हैं ना, वो बहुत कठोर परिश्रम से ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ सिखाती है उनको कि अगर मुझे वहां बनना है तो मुझे काफी कठिनाइयां से पार होना चाहिए। और जब वो कठिनाइयां से आते हैं तो फिर उसमें एक जुनून होता है कि नहीं यार, मैं ये सब तो झेला हूं, तो मैं क्यों नहीं और परिश्रम करूं कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचाए। तो ये एक जुनून है उसमें। और आपने देखा होगा विराट कोहली का जब ग्राउंड में खेलते हैं ना, उसका जो जुनून है ना, वो कभी हार नहीं मानते। हाँ, नहीं और मानते। वो ही जुनून उसने इंडियन टीम के कल्चर में लाया, फिटनेस और एग्रेशन। आई थिंक ये सबसे दो बड़ी चीज है। आप एग्रेसिव खेलते हैं तो आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हो, और जब आप परफॉर्म अच्छा करते हैं तो आप जीत के मुकाबले। तो इन सब प्लेयर्स के कोच रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा किसके बड़े फैन हैं? देखो, जब मैं क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैं डेफिनेटली सुनील गावस्कर का फैन था, बिकॉज ही वाज माय रोल मॉडल। बिकॉज मैं ओपनर था तो मैं हमेशा उनकी देख। लेकिन जब मैं कोच बना तो मेरा परसेप्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पूरे भारत से प्लेयर्स आते हैं, तो देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि कौन ये मेरे टीम को जिताएगा, भले वो कोई भी स्टेट से हो। और जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जब मैं कप्तान था रणजी ट्रॉफी में, वो डेब्यू किया। और हैरान वाली बात है कि उसने डेब्यू में 100 भी बनाया। रणजी ट्रॉफी का डेब्यू 100। फिर मैं फिर से कप्तान था, ईरानी ट्रॉफी करके है, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी ट्रॉफी चैंपियंस। तो हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम थी, तब भी सचिन मेरी टीम में था। उस मैच में भी उसने 100 बनाया और वो इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान टूर के लिए। तो मैंने काफी प्लेयर को देखा है इन माई कोचिंग करियर में। 30 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, काफी प्लेयर, अजिंक्य रहाणे, ये सब और अब लेटेस्ट है सूर्य कुमार यादव। आई थिंक वो मुंबई का ही है।
और हमारे इलाके में ही रहता है, और वो भी अंडर 17 मुंबई से खेल के अंडर 19, और आप आज देखो वो इंडियन टीम का कप्तान है। और मुझे लगता है कि प्लेयर जब अच्छा करते हैं और आपने पता है कि आपके अंडर से गए, तो एक बहुत खुशी। गर्व महसूस होता है। आपका सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या कहना है? आपने उन्हें बचपन से देखा है, जब वो स्टार नहीं बने थे, और वो जब स्टार के गॉड बन गए तब भी आपने उन्हें देखा है, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? सचिन 14.5 या 15 साल का था जब वो अंडर 19 खेल के बहुत रन करके उसका नाम हो रहा था, और जब उसको रणजी ट्रॉफी टीम में लिया गया। रणजी ट्रॉफी मुंबई को खेलना मतलब इंडियन टीम को खेलना ऐसे था ना, और मुंबई की टीम बहुत स्ट्रांग होती थी। तो जब एक 15 साल का बच्चा रणजी ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुआ, तो सबकी आंखें नजरें उनके ऊपर थी कि ये कौन स्पेशल है ना। हम भी हैरान थे कि इतना अपना रन करके आया अंडर 19 में, तो इसके पास कुछ तो स्पेशल होगा। जब हम नेट्स के लिए आए प्रैक्टिस में, तो हम फास्ट बॉलर को लगाया कि देखते हैं कैसे बैटिंग है। तो हमने हमारे जो फास्ट बॉलर थे राजू गुरबानी, जो इंडिया के लिए भी खेले थे, मैंने उसको कहा कि उसको बाउंसर डाल के देखो कैसा खेलता है। और इतना 15 साल का छोटा लड़का वो आराम से ऐसा खेलता था, मारने लगा। बोला, यार ये तो समथिंग स्पेशल है। और उसके बाद ही हम जब नेट पे अच्छे बैटिंग करने लगा, तो वो फर्स्ट मैच खेला, रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, और वो 100 बनाया डेब्यू में। उसके बाद टेस्ट मैच गया, टेस्ट मैच के बाद भी उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में उनको बॉल लगी, उसके बावजूद उसने 50 रन बनाए, और फिर उसका ग्राफ ऊपर। लेकिन इतना अच्छा इंसान है, आपको बताता हूँ। मैं इंडियन टीम का कोच बना जब हम 2007 में वर्ल्ड कप तो गए थे, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया गए थे सीबी सीरीज के लिए, और उसके पहले टेस्ट सीरीज था। तब भी वो थोड़ा सा, अगर सपोज कुछ आउट होता है 40-50 के लिए, और वो इनर ऐसा बैकफुट खेलते समय इनर एज लग के बोल्ड होता, तो 2 बार बोल्ड हो गए। मुझे बोलता है कि सर प्रैक्टिस करने जाते हैं अकेले बॉलिंग मशीन में, मुझे ले जाते थे। यू वोंट बिलीव, 1.5 घंटा बैटिंग करते थे, फिर सिर्फ बोलते थे कि मेरा बैट सीधा आया कि नहीं, तेरा तो नहीं आ रहा कि नो। तो उसमें इतना ये था कि उसको परफेक्शन करना है, पैशन था उनमें। पैशन और परफेक्शन, कुछ भी चीज परफेक्शन करना है। और वो भी ऐसे इंसान है कि 40-50 से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको 100 बनाना है, 100 से 150 करना है, 200 बनाना है। और वो एक ही प्लेयर है पूरे विश्व में जो कि 100 किया है। 200 टेस्ट मैच खेले हैं, और 200 टेस्ट मैच, वनडे की 300-400 के ऊपर खेले हैं, और T20। और आपने देखा होगा कि वो एक ही खिलाड़ी है जो कि 100 के कोई और नजदीक नहीं आया। लेकिन अब भी जब मिलते हैं ना, वो इतना हम्बल है ना, वो इतना रिस्पेक्ट से बात करता है, आपको सर करके बुलाएगा हमेशा, कोई भी आप जो कोई सीनियर लोग जाए तो अभी भी हम्बल से रहता है। इतना बड़ा महान खिलाड़ी, भारत रत्न हुआ है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, लेकिन उसका हम्बलनेस अभी भी वही है वही। जो वो स्टार्ट किया था। तो इसीलिए ये प्लेयर काफी महान बनते हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी फेवरेट प्लेयर्स है। देखो, जब मैं अंडर 19 का कोच बना, तो डेफिनेटली विराट कोहली मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर थे। लेकिन जब मैं उसके पहले, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर एक फेवरेट प्लेयर था। लेकिन ये दोनों एक डिफरेंट प्लेयर है। लेकिन अब जब T20 का ऑरा आया, मुझे युवराज सिंह बहुत ही डिस्ट्रॉइंग क्रिकेटर लग रहे थे, क्योंकि जब वो मारते थे, वो बॉलर्स उसको डरते थे बॉल डालने के लिए, बिकॉज इतना अच्छा उसका जो शॉट्स था, और जो रेंज ऑफ शॉट्स था। मुझे ऐसा लगा कि वो और ज़्यादा खेल सकते थे इंडिया के लिए। उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए। बट बहुत ही डिवास्टेटिंग प्लेयर बोलते हैं ना, वो ऐसे प्लेयर थे। और आज की टीम में शुभमन गिल तो है ही एक, जो हम लोग कह रहे थे कि विराट कोहली के बाद कौन, मुझे लगता है कि ये एक प्लेयर आएगा, बिकॉज ये हर फॉर्मेट में अच्छा करेगा। और T20 का स्पेशली मुझे अभी लगता है कि अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर, आई थिंक डिफिकल्ट टू गेट, बिकॉज ही इज सो फियरलेस। और कोई भी बॉलर हो, उसका जो ऑरा है बैटिंग का, वो बॉलर को डोमिनेट नहीं कर देता, वो खुद डोमिनेट करता है।
आप इन सबको पर्सनली जानते हैं, सब क्रिकेटर्स को, इनमें सबसे हम्बल कौन है? जैसे मैंने कहा, सचिन तेंदुलकर बहुत हम्बल है। और अब के क्रिकेटर में तो आई थिंक क्रिकेट हैज चेंज अ वी बिट बिकॉज ऑफ आईपीएल एंड अभी इतने सिक्योरिटी हो गए हैं, सब प्लेयर लोग अपने अपने मैनेजर लेके घूमते हैं। लेकिन पहले के प्लेयर में डेफिनेटली तो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, गेम ऑफ प्लेयर, बहुत हम्बल। अर्चन जी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। धोनी लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर? लॉन्ग हेयर। युवराज सिंह 6 sixes, गंभीर 75 इन द फाइनल? दोनों कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है, क्योंकि युवराज सिंह का जो 6 सिक्स था वो पूरा मैं तो कहूँगा वो हमें सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचने में बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन गौतम गंभीर का 70 द फाइनल, आई थिंक इट वाज अ मैच विनिंग। दादा का एग्रेशन या सचिन की कामनेस? दादा का एग्रेशन एज अ कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट था, और सचिन कामनेस, यस, टीम में जब माहौल गड़बड़ होता है तो सचिन सबको भारी पड़ता है, क्योंकि कामनेस लाने में उसका बहुत बड़ा हाथ। मतलब एक गरम चाहिए था, एक मरम, तो वो कॉम्बिनेशन होगा। ईडन गार्डन्स का रोड और वारखेड़े की वाइब्स? देखो, मैं तो वानखेड़े में काफ़ी खेला हूँ। वानखेड़े की वाइब आपको बहुत पॉजिटिविटी लाती है और आपका गेम में और भी अच्छा प्रदर्शन करने देती है। लेकिन ईडन गार्डन्स में पहले तो बहुत बड़ा क्राउड था, 1 लाख कैपेसिटी, और उनका रोर सुनना, मतलब आई थिंक इट गिव्स गूज बम्प टू द प्लेयर्स। T20 वर्ल्ड कप 2007 और नेटवेस्ट 2002? आई थिंक नेटवेस्ट ट्रॉफी कोई सोचा रहता कि हम जीतेंगे, बिकॉज हम लोग बहुत लंबा स्कोर चेज करते 300 के ऊपर। लेकिन मेरे लिए 2007 वर्ल्ड कप, बिकॉज वर्ल्ड कप जीतना ये बहुत इजी बात नहीं होती है। और जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप हो रहा था, नो वन न्यू कि कौन जीतेगा, और इंडिया जीती। थैंक यू लालचंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय में से हमें समय देने के लिए। आप जब भी अब दोबारा दुबई आएँ तो आप ज़रूर एक और एपिसोड मेरे साथ कीजिएगा। आपके एपिसोड से हमें क्रिकेटर्स के बारे में जानने को मिला, मेरे ऑडियंस को सुनना है क्रिकेटर्स के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में, और जो आप बता पाएंगे मुझे लगता है वो कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप उन्हें सिखाते हैं, उनके साथ रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मुझे लगता है कि ये एपिसोड काफ़ी अच्छा जाए, और हमारी शुभकामना है कि काफ़ी लोग फॉलो करें। और जब भी मैं दुबई में होऊंगा, डेफिनेटली हम नेक्स्ट एपिसोड जरूर करेंगे। थैंक यू।